Hello, students. This is second part of your material costing और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल क्यों होते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये याद रहे कि जब भी आप प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करेंगे और किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें स्क्रैप और वेस्ट एक कॉमन है और कॉमन फिनोमेना है। जनरली हर तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आपको ये फेस करना पड़ता है। इसमें दो तीन कंडीशंस आती हैं। सम टाइम ये एक नॉर्मल अकरेंस है, सम टाइम ये एबनॉर्मल अकरेंस होती है ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो जो लोग बिजनेस रिलेट कर रहे होते हैं और क्लोजली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है कि जो स्क्रैप और वेस्ट है उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाए या एबनॉर्मल कंसिडर किया जाए। इससे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हमारी नॉर्मल से हम क्या सेंस लेना चाहते हैं और अगर एक एबनॉर्मल स्क्रैप और वेस्ट आ रहा है तो उससे हम क्या मुराद लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप जनरली ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज हैं और उस वक्त आप देखते हैं कि स्क्रैप जो आ रहा है वो प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल की वजह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लोर है, स्टील है, या आप कोई वुडन वर्क कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप वुड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका स्क्रैप में जो वो निकलेगा। इसी तरह समटाइम आप फेस करते हैं कि कुछ डिफेक्टिव और ब्रोकन पार्ट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ जो वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आती है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो सम टाइम कोई आइटम जो है वो आपके पास डिफेक्टिव होता है या उसके पार्ट्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और आपसे वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं बनते। या कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसको आप रेडी गुड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑब्सलीट स्टॉक है, वो आप अपने कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। या तो उसकी क्वालिटी वो नहीं है या उसकी जो लुक थी वो ऐसी नहीं थी कि उसको आप जो वो अपने कस्टमर को सेल कर सकें। या उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं कर सकते। लास्ट जो पॉइंट उसमें दे रहा है वो दे रहा है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। सम टाइम आप एक ट्रायल बेसिस के ऊपर किसी प्रोडक्ट को रन कर रहे होते हैं और अपनी जो आपने डाई बनाई है या कोई कलरिंग की है उसको देखना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप कोई प्रोडक्ट को ट्रायल बेसिस पे बना रहे हैं तो उस वक्त भी आपके पैसे जो है वो उसके ऊपर कंज्यूम होंगे, लेकिन नेचुरली वो प्रोडक्ट जो कि वो आप कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। इन सच ए सिचुएशन और बहुत सी कंडीशंस होती हैं, लेकिन जनरली आप ये समझ सकते हैं कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें आपकी स्क्रैप होती हैं या वेस्ट हो जाती हैं। अब एक है कि इसके अंदर माइनर आइटम्स आ रहे हैं, सम टाइम इसमें आपका काफी अमाउंट कंज्यूम हुआ होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि इस स्क्रैप को और वेस्ट को भी आप सेल कर दें या आप उसे किसी दूसरी जगह पर यूज कर लें। और जैसा आजकल आपकी नॉलेज में है कि आपके पास बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी बनती हैं जिनका रिसाइकिल यूज भी होता है। तो अकाउंटिंग में आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो हमारे पास जो है वो यहाँ डिस्कशन के अंदर जो वो आएगा। तो स्क्रैप मटेरियल मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि स्क्रैप मटेरियल में आपके पास जो है वो कुछ मटेरियल स्क्रैप हुआ है और उसकी अपनी एक वैल्यू जो है वो है, आप उसको आप मार्केट के अंदर किसी सर्टेन प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर मटेरियल ऐसा है कि वो सेल हो सकता है तो उसका मतलब ये कि वो ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बन रही है वो उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि इस वक्त आपने जो है वो 50,000 खर्च किए हुए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि जो मटेरियल आपके पास है जो स्क्रैप हो गया है वो मैं 5,000 में सेल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करके 45,000 के ऊपर ले आएगा। इसी तरह जब मैं इस स्क्रैप मटेरियल को सेल करूंगा और सेल करने के थ्रू मुझे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5,000 रुपीज मुझे मिल जाएंगे, तो मेरी कॉस्ट जो वैसे 50,000 थी वो रिड्यूस होकर 45,000 पर आ जाएगी।
سیکنڈلی یہ جو اسکریپ مٹیریل ہے اس کو مجھے مانیٹر کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ میری ایفیشنسی کو بھی شو کرتا ہے. یعنی پروڈکشن فلور پر مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نارملی کتنا اسکریپ آنا چاہیے. کیا ایسا تو نہیں کہ اسکریپ زیادہ آ رہا ہے یا لیبر جو ہے وہ اٹینٹیو نہیں ہے اور وہ اس پورے پروڈکشن پروسیس کو پراپر مانیٹر نہیں کر رہی، اور جو نمبر آف یونٹس یا جو مٹیریل اسکریپ میں جا رہا ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہائر سائڈ کے اوپر جا رہی ہے. تو اس سچویشن میں یہ مجھے اپنی جو ایفیشنسی ہے اس کو امپروو کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. جسٹ ایزیوم کر لیجئے کہ میں 1000 یونٹس بناتا ہوں، اور 1000 یونٹس بنانے میں جنرلی میرا اندازہ ہے کہ جی 5 یونٹس میرے اسکریپ ہو جاتے ہیں. تو اگر میں اس کو کوارٹرلی، فورٹ نائٹلی یا منتھلی اس کو رپورٹ کر رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں کہ آن ایوریج کیا یہ یونٹ میرے 5 ہی یونٹس کنزیوم ہو رہے ہیں یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، تو اس سے مجھے اپنی ایفیشنسی کو بھی چیک کرنے میں ہیلپ ملے گی. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں اسکریپ کو سیل کر کے، یا میں اپنے جو اسکریپ کے یونٹس میرے نکل رہے ہیں اس کو میں ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تو ان تمام سچویشن کے اندر نیچرلی یہ میری پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اسکریپ جو ہے وہ مائنر لیول پر بھی مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اوور آل یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کو آپ کہاں تک سیو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کہاں تک آپ اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو مانیٹر کریں گے اور کنٹرول کریں گے تو یہ اوور آل آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو انہینس کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا. تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس ویڈیو میں آپ کو اسکریپ کی امپورٹنس جو ہے وہ ایکسپلین کروں کہ کیوں اسکریپ جو ہے اس کو پروڈکشن فلور پہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور فیکٹری کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے. آپ اسے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے.